ओम शांति। 31 मार्च 2026। प्रातः मुरली। बाप दादा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, उच्च पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो। अपनी मत पर नहीं चलो। जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, ऐसे सर्विसेबुल जो फरमान बरदार और वफादार है, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं, बाप से सच्चे और साफ दिल है, वह कभी भी छिप नहीं सकते। हमारे तो एक बाप, दूसरा न कोई, ऊंची मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है, वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे। कहते भी है, तुम मात पिता, हम बालक तेरे, परंतु माया बहुत दुस्तर है। बहुत थोड़े हैं, तब तो देखो माला कितनों की बनती है। सिर्फ 8 की वैजंती माला बनती है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत लव रहता है। ऐसा लव दैवी परिवार से रखना है। कहते भी है बाबा, हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम। काम नहीं तो क्रोध, लोभ है। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेते हैं। देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं। कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे। प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन बाप को याद करना है।
सवेरे सवेरे बैठ बाबा से बातें करनी है, बाप की महिमा करनी है। श्री कृष्ण को याद करते हैं, महिमा करते हैं। माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, यह किया। बाबा कहते हैं यह सब झूठ है, सच की रत्ती नहीं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। इस समय सब पतित है। यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से कल्याण होगा, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा। मन को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहते थे अपनी शक्ल आईने में देखो। यह एक दृष्टांत है। बुद्धि योग कहाँ बाहर तो नहीं भटकता है। तेही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। हम जानते हैं हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। बाप ही आकर अभी सबको प्राचीन योग सिखाते हैं। यह है याद की यात्रा। हमारा स्वीट साइलेंस होम, वही हमें जाना है। यह भी हम जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा वर्षा पाएंगे। मुख्य योग की ही कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है। यह तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की। चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। अब हम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हैं। बाप से पूरा वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। हमारी मंजिल सारी योग की है। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी होती है। देह अभिमान से ही भूले होती है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही है। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है।
कहते एक है और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की ही बात है। अच्छा, ऐसे सच्चे, वफादार, फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेगी, उनको दूर रहते हुए भी रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी अब तेज करनी है, तभी अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और बच्चे विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लो, तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितने भी तूफान हो, वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती इस टाइटल की स्मृति से विजयी बनना है और विजयी वर्ष मनाना है। ओम शांति।